हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है आप सभी के लिए। सोशल स्टडीज एग्जाम में आप लिखने जा रहे हैं, पेपर का फॉर्मेट हम जानेंगे क्या क्या पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा। वैसे तो आप सभी को पता ही है, पेपर फॉर्मेट में कोई नई चीज नहीं है। फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 6 टू द 12 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड सेक्शन में भी 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 4 द 24 मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई चॉइस नहीं हुआ। थर्ड सेक्शन में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको लिखना है यहाँ पे 4, यहाँ पे 24 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरह 60 मार्क्स का पार्ट ए पेपर आपका रहेगा। उसके बाद पार्ट बी 20 मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 21 द 20। पार्ट बी में एक एक 1 मार्क्स का रहेगा। अब इसके अंदर नई बात क्या है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर का फॉर्मेट सभी को पता है। पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पर हमको ध्यान देना है। आपके पास मे बी 21 या 22 लेसन है, और क्वेश्चंस अगर काउंट करेंगे तो आप लोगों को जस्ट 16 क्वेश्चंस लिखना है। फर्स्ट सेक्शन में 6, सेकंड सेक्शन में 6 12, थर्ड सेक्शन में 4 16 क्वेश्चंस लिखना है। लेसन्स 22 है, तो ये अंदाजा लगाना बहुत इंपॉसिबल है कि ये लेसन से आएगा, ये लेसन से आएगा, लेसन से। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, उसकी वीडियो मैं सेपरेट अपलोड करूंगा। क्योंकि पिछले 5-10 इयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, एज यूजुअल क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। मैप पॉइंटिंग भी किस तरह पूछा गया है, ये सारे चीजों के बारे में एक बार मैं डिस्कशन करता हूं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको सेकंड और थर्ड लेसन से रहेंगे, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। उसी तरह थर्ड या फोर्थ आपको एक तेलंगाना मैप देगा, आउटलाइन मैप दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट के नेम्स भी दे सकता है, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। ठीक है, ये थर्ड माने फर्स्ट में 6 क्वेश्चंस रहेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक बार हमको उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चंस, एक टेबल आपको दिया जाएगा 6th पे या 5th नंबर पे, और टेबल में से आपको आंसर्स 2 क्वेश्चंस दे जाएंगे, दोनों के आंसर्स आपको चूज करके लिखना है। मतलब 6 क्वेश्चन में से एक टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, कोई भी जनरल टॉपिक पे आपको पूछ सकता है। ये फर्स्ट सेक्शन में है, और फर्स्ट सेक्शन में ही 2 मार्क्स में एक इंडिया तेलंगाना आउटलाइन मैप्स पूछ सकता है, या तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछ सकता है। वो अच्छी तरह आपको याद है। लास्ट ईयर भद्राद्री कोट्टागुड़ा इस तरह आपको दिया था, उसी तरह सेकंड सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 7th वाला क्वेश्चन आपको देगा, पैराग्राफ पे कमेंट करने का दे सकता है, या आपको इंटरप्रेट करने का दिख सकता है, या अपनी ओपिनियन जाहिर करने के बारे में एक पैराग्राफ आपको कंपलसरी इसके अंदर दे सकता है। आपको अच्छी तरह याद रखना है। उसी तरह इसी सेक्शन में 12th वाला या 11th वाला आपको दे सकता है मैप पॉइंटिंग, वर्ल्ड मैप दे सकता है या इंडिया मैप दे सकता है। उसके कुछ स्टेट के नेम्स अगर इंडिया मैप देता है या कुछ दे देगा, या उसी तरह वर्ल्ड के भी यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट एक वीडियो में अपलोड यहां पर करूंगा। उसके बाद इसी सेक्शन में एक क्वेश्चन एनालाइज के बारे में भी आपको दे सकता है। एक टेबल देकर उसको आप एनालाइज करना है, या एक ग्राफ देकर उसको एनालाइज करना है, या पाई चार्ट देकर आपको एनालाइज करना है। ठीक है, 2 जनरल फॉर्म है, एक फर्स्ट सेक्शन में टैबुलर फॉर्म, सेकंड सेक्शन में कमेंट करना या ओपिनियन जाहिर करना, या उसी तरह आपको इसके अंदर पैराग्राफ को इंटरप्रेट करना, ये आपको दे सकता है। थर्ड सेक्शन में लॉन्ग में आपको एक पैराग्राफ इसके अंदर भी देगा, इंटरप्रिटेशन करने के बारे में देगा, या डिफरेंसेस देगा, हिमालयन रेंजेस, पेनिनसुलर रेंजेस, इस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस तरह डिफरेंसेस के क्वेश्चंस इसके अंदर आपको किसी तरह एक आज के अंदर आपको पूछेगा। और ये क्वेश्चन इसके अंदर इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पूछ सकता है, या नहीं तो मानसून के बारे में पूछ सकता है, या ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी इसके अंदर आपको पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन इसके अंदर अथॉरिटी को लेटर लिखने के लिए भी कह सकता है, लेटर भी इसके अंदर ही आएगा। किसी एक अधिकारी को आपको लेटर लिखने के लिए भी इसके अंदर पूछेगा, और इसके अंदर एक ग्राफ देगा, उसके अंदर एनालाइज आपको करना होगा, वो आपको अच्छी तरह याद करना हमेशा देता है। इस बार भी एक ग्राफ दे सकता है,
पाई चार्ट दे सकता है या एक टेबल देगा, स्टैटिस्टिक टाइप का एक टेबल देगा, उसको एनालाइज करने के बारे में आपको दे सकता है। लास्ट 18th वाला क्वेश्चन आपको मैप पॉइंटिंग यहां पे दे सकता है, इंडिया के बारे में दे सकता है या आपको वर्ल्ड के बारे में भी दे सकता है। इस तरीके से आपको पेपर रहेगा, इस तरीके से यहां पे आपको लिखना होगा। हो सकता है सेकंड सेक्शन में भी आपको लेटर दिया जाए, जैसा राइट लेटर टू कंसर्न अथॉरिटी ऑफरिंग सजेशन टू इंप्रूव अटेंडेंस गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, इस तरह लेटर हो सकता है कभी थर्ड सेक्शन में दे, हो सकता है कभी सेकंड सेक्शन में दे। मतलब जनरल टॉपिक्स आपको 3-4 पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन में एक टेबल देगा, क्वेश्चंस लिखना है। सेकंड सेक्शन में एक पैराग्राफ देगा, इंटरप्रेट करना है, कमेंट करना है या ओपिनियन देना है। थर्ड सेक्शन में भी उसी तरह आपको देगा, एक लेटर देगा, एनालिस्ट के क्वेश्चन देगा। मतलब 5-6 क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन है और उसी तरह मैप पॉइंटिंग भी ऑथेंटिक है। सिंपल वे में आप लिखने की कोशिश कीजिए। और कॉन्सेप्टिवल क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्ट से भी आप आसानी से लिख पाते हो और ज्यादातर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली जितने क्वेश्चंस आपने याद किए हैं उसको एक एक बार याद कर लेके जाइए और अच्छे से आप लिखने की कोशिश कीजिए। ये रहा पेपर का फॉर्मेट। अब जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, उन क्वेश्चंस को देख लेके जाइए। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम से अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर।